नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। दोस्तों, बड़ी से बड़ी मुसीबत हो या चाहे कितना ही बड़ा संकट क्यों ना हो, लेकिन श्री राम भक्त हनुमान जी के केवल नाम मात्र लेने से वो कष्ट और विपत्ति दूर हो जाती है। हमारे संकटों का श्री हनुमान जी नाश करते हैं और हमारे दुखों का श्री हनुमान जी अंत करते हैं। इसीलिए तो उन्हें संकट मोचन भी कहा जाता है। दोस्तों, जब भी हमारे जीवन में कोई दुख या परेशानी होती है तो हम भगवान की शरण में जाते हैं। भगवान के पास कई सारी चमत्कारी शक्तियां होती है। वे चाहे तो हमारे जीवन के दुख दर्द पल भर में ही समाप्त हो जाए। शायद यही वजह है कि हर कोई दिन रात भगवान की पूजा उपासना में लगा रहता है। हमारे हिंदू धर्म में हर दिन एक अलग भगवान की पूजा के महत्व को दर्शाया गया है। जैसे कि सोमवार शिव जी, बुधवार गणेश जी, शुक्रवार माँ लक्ष्मी और शनिवार शनिदेव की पूजा होती है। इसी कड़ी में मंगलवार के दिन हनुमान जी के पूजा के महत्व को भी बताया गया है। हनुमान जी के भक्तों की संख्या इस कलयुग में लगभग करोड़ों में है। हर मंगलवार कई लोग हनुमान जी के मंदिर को जाते हैं और अपने आराध्य श्री बजरंगबली को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। खास करके लड़के हनुमान जी के कट्टर भक्त होते हैं। जी दोस्तों, हनुमान जी को किस्मत चमकाने वाला देवता कहा जाता है। एक बार जिन भी भक्तों को इनका आशीर्वाद प्राप्त हो जाए तो फिर उनका भाग्य उफान मारने लगता है। उनके सभी कार्य बिना किसी परेशानी के संपन्न हो जाते हैं। इसके साथ ही हनुमान जी भूत प्रेत और अन्य दुश्मनों से भी रक्षा का कार्य करते हैं। हनुमान जी का आशीर्वाद हासिल करने के लिए लोग कई तरह के जतन करते हैं, जैसे कि हनुमान जी की आरती करना, उन्हें चोला चढ़ाना, प्रसाद चढ़ाना अथवा हनुमान चालीसा का पाठ करना। हनुमान जी के सामने बैठकर हनुमान जी का पाठ करने से काफी इसका महत्व माना जाता है। इसके बिना हनुमान जी की पूजा अधूरी होती है। इसीलिए आपने मंदिरों या घरों में भी कई भक्तों को हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए देखा होगा, या आप में से कई लोग इसका पाठ भी करते होंगे। सो कहा जाता है कि जो व्यक्ति हर मंगलवार हनुमान चालीसा का पाठ करता है उसके जीवन में दुख और परेशानियां लगभग ना के बराबर होती है। हालांकि इस हनुमान चालीसा को पढ़ते समय कुछ बेसिक चीजों का ध्यान रखना जरूरी होता है। मसलन, जब भी आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो किस दिशा में बैठकर इसे आप पढ़ते हैं, ये काफी मायने रखता है। यदि आप सही दिशा में बैठकर इसका पाठ नहीं करते तो आपको इसका पूर्ण लाभ कभी नहीं मिल पाएगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज हम आपको आज की इस वीडियो में उस खास दिशा के बारे में बताने जा रहे हैं जहां बैठकर आपको कभी भी हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करना चाहिए। इस दिशा में बैठकर कभी ना पढ़ें हनुमान चालीसा। जी दोस्तों, जब भी आप बजरंगबली की पूजा पाठ के बाद अगर हनुमान चालीसा का पाठ करें तो भूल कर भी दक्षिण दिशा में बैठकर इसका पाठ कभी ना करें। ऐसा कहा जाता है कि दक्षिण दिशा में सबसे अधिक नेगेटिव एनर्जी होती है। इसलिए जब आप दक्षिण दिशा में बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ते हैं तो आपके अंदर नेगेटिविटी आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए आपको हमेशा स्थिति को नजरअंदाज करना चाहिए। दक्षिण दिशा को छोड़कर आप किसी भी दिशा में बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। वहां आपको इसका पूर्ण लाभ जरूर मिलेगा। जी दोस्तों, दूसरा, दक्षिण दिशा को राक्षसी और तामसिक दिशा भी कहा जाता है। अब जरा सोचिए, हम दुखी तो पहले से ही हैं और अगर ऐसे में हम हनुमान चालीसा का पाठ अगर दक्षिण दिशा में मुख रखकर कर रहे हैं तो संभव ही नहीं कि हमें इसका तांत्रिक फल मिल पावे। दूसरा, आपने ये भी सुना होगा कि अधिकतर या लगभग कई मंदिरों में हनुमान जी की मूर्ति का मुख भी दक्षिण दिशा में होता है और ऐसे में अगर हम दक्षिण दिशा की ओर मुख करके हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे होते हैं तो हमारी पीठ यानी कि कमर हनुमान जी महाराज की तरफ हो जाती है, जो एक तरह से उल्टा हो गया। और उल्टे का फल दोस्तों कभी सीधा नहीं होता। इसलिए शास्त्रों में मूर्ति की तरफ पीठ करके पूजन करना या मंत्र पाठ करना इस बात को सरासर गलत बताया गया है। तो दोस्तों, बड़ी छोटी सी लेकिन काफी ध्यान योग्य देने बातें थी जो आज की इस वीडियो में हमने आपको बताई। दिल से चाहते हैं कि बालाजी महाराज के सभी भक्तों को उनकी कृपा दृष्टि मिले और सिर्फ एक गलती की वजह से हम और दुखी हो जाएं, ऐसा ना हो जाए। उम्मीद करते हैं आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज एक शेयर जरूर कर दें। साथ ही
वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जल्द ही मुलाकात होगी आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।